अंदर है। What? ये पीयूष को हो क्या गया? उसका दिमाग खराब तो नहीं हो गया? क्या जरूरत थी अपनी जान खतरे में डालने की? वो इंजीनियर को बचाने गए थे, लेकिन इंजीनियर तो बाहर आ गया। सीजी, आओ ललित। कुछ नहीं होगा कशिश, हौसला रखो, पीयूष को कुछ नहीं होगा, हम देखते हैं। पीयूष, अरे पानी लाओ। अरे सुजल, सुजल, आशीष, बेटे रो मत, सब ठीक हो जाएगा। पीयूष को कुछ नहीं होगा बेटा, पीयूष को कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे गार्ड, तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? फायर ब्रिगेड को बुलाओ, फोन करो। पीयूष! 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 सुजल! सुजल! पीयूष! सुजल! सुजल! अरे खड़े खड़े यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ फोन करो। पीयूष! पीयूष! सुजल! पीयूष! पीयूष! पीयूष बेटा, तुम ठीक तो हो ना? थैंक गॉड, तुम सही सलामत हो। आ जाओ, आओ। ठीक है ना? अब ठीक तो है ना पीयूष? सुजल, थैंक्स सुजल। थैंक्स किस बात के लिए पीयूष? तुम्हें क्या लगा दोस्ती की खातिर मैंने तुम्हें बचाया? इस गलतफहमी में जीना बंद करो पीयूष। दर्द का एक घूंट जो मैंने पिया तुम्हें पिलाना बाकी है। बहुत कुछ सहना है तुम्हें, इतनी आसानी से तुम्हें जाना नहीं दूंगा। एंड बाय द वे, काफी अच्छा तमाशा किया। पहले मुझे फैक्ट्री 30 करोड़ में बेची, उसके बाद खुद ही आग लगा दी ताकि मुझे नुकसान हो। मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? अच्छाई का ये दिखावा अब बंद करो पीयूष। ये दिखावा इन लोगों के लिए छोड़ दो। इसका असर अब मुझ पर नहीं होता। मुझे मेरे 30 करोड़ रुपए वापस चाहिए, वरना मैं तुम्हारे ऊपर धोखाधड़ी का केस करने वाला हूं। ये बात याद रखना।
अब वक्त है उस शाम के लास्ट इवेंट का जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार होगा। तो आप सब हो जाइए बिंदास। वरुण, वरुण हमें कुछ करना चाहिए। ये शो फ्लॉप हो गया तो हमारे कॉलेज की कितनी बदनामी होगी। हम क्या कर सकते हैं? वरुण, तुम इतने अच्छे डांसर हो, तुम क्यों नहीं जाते स्टेज पर? प्लीज। मैं नहीं। वरुण प्लीज, वरुण। You were fantastic. कितना अच्छा डांस किया तुमने। तुमने आज हमारे कॉलेज की इज्जत बचा ली। Thank you so much. इसमें थैंक्स की क्या बात है? Don't forget it's my college too. Oh yeah. चलो। उठाओ इसे और चलते बनो यहाँ से। तुम्हारा काम हो चुका है। थैंक यू सर। अच्छा हुआ सर कल आप वक्त पे पहुंच गए, वरना पीयूष सर की तो जान चली गई होती। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई सर, आपने अपनी ही फैक्ट्री में क्यों आग लगवाई? तुम्हारा काम आग लगाना था, पूछताछ करना नहीं। ना गेट द हेल आउट ऑफ हियर। सर मुझे लगा कि मेरे इंजीनियर या वर्कर की गलती की वजह से मेरी फैक्ट्री में आग लगी है, लेकिन यहां आके पता चला कि मेरे घर में आग मेरे ही घर के दिए से लगी है। घर का दिया जिसे खुद अपनों ने बुझा दिया। तुम शायद जानते नहीं पीयूष, लेकिन जब घर के दिए को घर से बाहर तूफान में अकेले छोड़ दिया जाता है, तब वो महज रोशनी देने वाला दिया नहीं, बल्कि तूफान से जूझने वाली मशाल बन जाता है। और तुम्हारी फैक्ट्री में आग उसी मशाल की लपटों से लगी है। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है? मैंने उस वर्कर को इतना पैसा दिया है कि सच उसकी हलक से कभी बाहर निकलेगा नहीं, और तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। मैं कुछ भी साबित नहीं करना चाहता सुजल, मेरे लिए इतना ही काफी है कि मैं सच्चाई जानता हूं। सुजल, तुम भी मेरी एक बात मानना, इस बात का जिक्र किसी से मत करना, क्योंकि अंकल आंटी जिंदगी भर किसी से भी नजरें नहीं मिला पाएंगे। बहुत दुख होगा उन्हें। मैं यहां पर तुम्हारे पैसे लौटाने के लिए आया था, और वो मैं अब भी लौटा रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा असली रूप दुनिया के सामने आ जाए। सुजल, एक रिक्वेस्ट है तुमसे, दुनिया की नजरों में चाहे जितना भी गिर जाओ, लेकिन खुद की नजरों में कभी मत गिरना, जीना मुश्किल हो जाएगा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर यह पीयूष ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाया? पता कैसे चलेगा कि आग कैसे लगी है? आप लोग यहां पर एनी प्रॉब्लम? अब तो हमारे बीच प्रॉब्लम्स के अलावा कुछ डिस्कस करने के लिए रहा ही कहां। पीयूष, हमें पता कैसे चलेगा कि आग किसने लगवाई?
और तुमने अभी तक एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं करवाई है? क्या फायदा होता? पुलिस छानबीन के दौरान सारे वर्कर्स को परेशान करती। मेरे ख्याल से ये फैक्ट्री कई सालों से बंद पड़ी है, मशीन्स भी पुरानी हो गई हैं, शॉर्ट सर्किट हो गया होगा, इसीलिए मैंने एफआईआर लॉन्च नहीं किया। क्यों पीयूष, तुमने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाया? करवाना चाहिए था। एफआईआर नहीं होगा तो हमें इंश्योरेंस क्लेम कैसे मिलेगा? और हमें इंश्योरेंस क्लेम चाहिए। इस वक्त हमारी कंपनी किन हालात से गुजर रही है तुम उससे अच्छी तरह से वाकिफ हो। इतना बड़ा नुकसान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जी हेलो, क्या मैं मिस्टर पीयूष रहेजा से बात कर सकता हूँ? हेलो। तुमने अभी मेरे ऑफिस में आकर जो नाटकबाजी की, जमीर और खुददारी पर जो खूबसूरत भाषण दिया पीयूष, काफी अच्छा था। सिर्फ एक बात बुरी थी, तुम्हारा ये भाषण हमेशा दूसरों के लिए होता है, तुम्हारे खुद के लिए नहीं। मेरे जिंदगी के सबसे अहम मोड़ पर जब मुझे तुम्हारी दोस्ती और खुददारी की जरूरत थी, तब तो तुम फांदेबाजी कर गए। आज जब हार रहे हो और कोई चारा नहीं है, तो इन बातों का सहारा ले रहे हो। तुमने यहाँ पर फोन क्यों किया? ये बताने के लिए कि तुमने जो मेरा चेक लौटाया है और अच्छा होने का नाटक जो किया है, उसका मुझ पर कोई असर नहीं हुआ है। मैं सोच सकता हूं कि तुम्हारा अगला कदम क्या होगा। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि फैक्ट्री में आग मैंने लगाई थी। और ये बात मैंने तुमसे छिपाई भी नहीं, लेकिन तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, इसलिए पुलिस स्टेशन जाकर मुझे अरेस्ट कराने की कोशिश से अच्छा होगा कि तुम अपना वक्त और एनर्जी अपनी कंपनीज को मुझसे बचाने की कोशिश में बर्बाद करो, क्योंकि मेरा लक्ष्य सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं बल्कि पूरी आरएनजी ग्रुप ऑफ कंपनीज को हासिल करना है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।